मैम बोल रही कि मैं एडमिशन नहीं लूंगी, मेरे यहाँ पे फुल हो गए। फुल इसलिए हो गए, इसकी सीट बेच दी होगी, ये पैसे लेके एडमिशन करते हैं। पहले से नहीं दिख रहा था मैडम को ये ज्यादा है या कम है। आज को इनके बच्चे के साथ में हो गया, कल को मेरे बच्चे के साथ में होगा, परसों को और किसी के बच्चे के साथ में होगा। कुछ भी कर देता है क्लास में कि पानी बोतल पानी नहीं जाना पीने, सारी मैम बोलते थे कि तू यहीं पे बैठ है, क्लास से बाहर चले जाते थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जनकपुरी के डीटीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने, जहां पर आप देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कोरोना की दूसरी लहर इतनी ज्यादा खतरनाक साबित हुई, जिसकी वजह से सरकार ने देश में कई अन्य राज्यों में भी स्कूल वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था, और बच्चों की चिंता को लेकर के, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के। वहीं अब दूसरी तरफ जब कोरोना के केसेस कम नजर आ रहे हैं तो राजधानी दिल्ली में स्कूल खोले गए हैं। अगर दिल्ली को छोड़ करके बात करें तो अन्य राज्यों में भी स्कूल ओपन हो चुके हैं, लेकिन अभी हम दिल्ली की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर डीटीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक बच्चा है जो कि 10th क्लास पास आउट हो चुका है, और उनकी माँ अपने बच्चे के भविष्य की चिंता को लेकर के, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। आगे इस स्कूल वाले उस बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो हम उनके माता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आखिर क्या कारण बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, आपके बच्चे का एडमिशन ये क्यों नहीं ले रहे, और जब आप एडमिशन के लिए बात कर रहे हो उनकी तरफ से क्या जवाब आ रहा है? मैम उनकी तरफ से तो कोई जवाब नहीं आ रहा। वो कह रही है कि आप कहीं पे भी चले जाओ, मैं एडमिशन नहीं करूँगी। मैंने उनसे रीज़न पूछा कि आप रीज़न दे दो। कह रही कि 30 तारीख तक के थे, जहाँ जब 30 तारीख को शाम को 4 बजे रिजल्ट आया है, 2 बजे 3 बजे स्कूल बंद हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट डे तो आऊँगी ना उनके पास। तो कह रही इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, 30 तारीख तक का था, मैं नहीं लूँगी चाहे तुम कुछ भी कर लो। जब आप इसके पहले इनसे आए थे बातचीत करने तो इन्होंने कोई डेट बताया था? नहीं, कोई डेट नहीं बताया था। जब हमने बोला था कि एक एग्ज़ाम रह गया तो वो बाद में क्लियर हो जाएगा, आप बच्चे की पढ़ाई शुरू कर दो, तो इन्होंने कोई नहीं बताया था। इन्होंने बोला था कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करके आ जाओ, हम एडमिशन ले लेंगे। बच्चा फिर भी है ना 11th की पढ़ाई कर रहा है, फिर भी वो उधर उसका भी पेपर दिया और उधर उसकी भी पढ़ाई कर रहा था। पूरा इसका सब सिलेबस वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन मैम को ये सब चीज़ें बताई। मैम बोल रही कि मैं एडमिशन नहीं लूँगी, मेरे यहाँ पे फुल हो गए। फुल इसलिए हो गए, इसकी सीट बेच दी होगी, ये पैसे लेके एडमिशन करते हैं। पूरा जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल में, इन सबके पेरेंट्स को पता है ये स्कूल की मैडम है ना कैसी है। पहले जो प्रिंसिपल थी वो तो बहुत अच्छी थी। तो आपका बच्चा यहाँ पर पिछले 4 सालों से पढ़ रहा है, तो 4 सालों में कुछ इनका व्यवहार कैसा लगा आपको? मैम ये 9th में था, और जब इसके कच्चे एग्जाम हुए थे ना, ये इसके 10वीं क्लास के ही, तो इसने पहले ही है ना ये नॉर्थ इंडियन से तो वैसे ही चलती है, पहले बोल दिया कि आपका बेटा ना फेल होगा और आप है ना इसको 10th में करवा लो। मैंने इससे बोला, मैंने जलती इसलिए क्योंकि साउथ इंडियन है। हाँ, साउथ इंडियन है। मैं फीस वगैरह तो टाइम पे देते थे। फिर मैंने इनसे जो पेरेंट्स मीट हुई, मैंने कहा अभी तो बच्चा पास है ना, तो आप फेल कैसे कर सकते हो। और आज 11 तारीख है, 11 तारीख तक ऑफलाइन है। कह रही बात ही नहीं कर रही मैडम, बिल्कुल बात नहीं कर रही, बात करने को तैयार नहीं। मैडम बोल रही है उसको गार्ड को, इनको धक्के मार के बाहर निकालो, इनको घुसने किसने दिया। वहाँ पे एक मैडम बिठा रखी है, वो भी यही कि आप है ना अंदर नहीं जा सकते, आप प्रिंसिपल से बात। मैंने ये बोला कि क्या लगता है आपको ये ऐसा क्यों कर रही है, क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? मैम पता नहीं, पैसे ले लिए होंगे ना इसके, पैसे किसी और को सीट बेच दी होगी। सीट तो जब मेरा तो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये तो। मैम एक बात बताओ, जब मैंने अगर मैं अपने इनको तो स्कूल की प्रिंसिपल है, इनको सारा कुछ पता है कि बच्चे कितने बच्चों का टीसी ले लिया है, कितनों का नहीं लिया है। जब मैंने अपने बच्चे का टीसी नहीं निकाला, मेरे बच्चे का वहाँ पे है रजिस्ट्रेशन है स्कूल में, तो इसने फिर वापस कैसे दे दिया? जब ये एडमिशन लेने से मना करें तो आपके बच्चे का नाम कट कर रही है या फिर नहीं? अभी तो नाम कट वगैरह कुछ नहीं है, अभी तो कुछ दिया ही नहीं, हमें टीसी वीसी कुछ प्रूफ ही नहीं दिया, कुछ भी साफ तरीके से नहीं कर रही? नहीं कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, बस बात ही नहीं कर रही। कह रही नहीं करूँगी मैं एडमिशन। यहाँ के जितने भी अध्यक्ष हैं, MLA थे, मैंने सबसे बात करवाई, सबके पास फ़ोन करवाया, सबके कह रही मैं एडमिशन नहीं लूँगी, मेरे यहाँ पे एडमिशन फुल हो गया है। कितने दिन से ऐसे धक्के खा रहे हो और इनका व्यवहार कितने? आज 11 तारीख हो गई मैम। केजरीवाल के ऑफिस भी गई, हाँ, मनीष सिसोदिया के ऑफिस भी गई, साथ देने को तैयार कोई नहीं मैम, कुछ नहीं, सब बेकार है। वही बात है, जब वोट मांगने आते हैं तो धूप में खड़े हो जाते हैं, वोट दे दो, हम लोग AC में बैठे रहते हैं। वोट लेने के बाद
ये लोग एसी में बैठे रहते हैं, हम धूप में खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हमारा ये काम करा दो। अभी मैडम लंच कर रही हैं, अभी मैडम मीटिंग में चली गई हैं, मतलब यहाँ से जाने में 1.5 घंटा लगा है हमें। तो फिर जैसे जनता ही बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ी है। 1.5 घंटे मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनको है ना मैंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के हम 3-4 जने मनीष सोसाइटी के ऑफिस में गए हैं, वहाँ पे 1.5 घंटा जाने में लगा, 1.5 घंटा आने में लगा, और हम 10 बजे से लेकर इतना सफ़र करने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहा उनकी साइड से? कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा। एक ये पर्ची निकाल के दे दी, मैं दिखा देती हूँ आपको। अब ये जाने कब आएगी कब नहीं आएगी। उन्होंने क्या ये बोला आपसे? ये स्लिप दे दी, ये आएगी घर पे आएगा, कोई डाक के थ्रू लेटर आएगा, वो लेटर से है ना वो लेके फिर मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, वो लेटर को लेके उस पर एड्रेस लिखा होगा, वहाँ जाना है। वहाँ जाने का भी क्या फ़ायदा होगा। अभी जिस तरीके से यहाँ पे व्यवहार किया जा रहा है आपके साथ, फिर आगे इस बच्चे के लिए क्या सोचा आपने? मैम अब मैं देखो सरकारी स्कूलों में भी मैंने इतने दिन से धक्के खाए हैं, ये स्कूल सारे सरकारी स्कूलों में चली गई एडमिशन के लिए, अब वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एडमिशन फुल हो गया, मैं बच्चे को घर बिठा लेती हूँ। अब मेरे बच्चे की इन्होंने क्या बोला? ये तक बच्चे को घर ये कह रहे हैं कि घर बिठाओ, अगली साल देखेंगे। वो भी देखेंगे, पक्का नहीं है। चलो मैं 1 साल इसको कंप्यूटर कोर्स करा दूँ, कुछ करा दूँ, अगले साल भी बोला है कि देखेंगे एडमिशन होगा या नहीं होगा, अगले साल आना, बिठाओ घर पे बिठाओ आराम से। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या गुहार लगाएंगे अपने बच्चे के भविष्य? मैं तो यही लगाऊंगी कि है ना मेरे बच्चे का एडमिशन, वैसे तो मुझे मुश्किल है क्योंकि जितने भी अध्यक्ष है सबसे किसी से भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी करने से फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी चप्पल और घिस गई, परेशान हो गई, बीमार हो गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस यही है कि कहीं पे भी स्कूल में मुझे एडमिशन मिल जाए, किसी के भी थ्रू मिल जाए, बस ये है कि बच्चे का साल ख़राब ना हो। तो यहाँ पर आप 4 साल पढ़े हैं, क्या रवैया था इनका आपके साथ? मैडम बिल्कुल भी तमीज़ से बात नहीं करती थी पहले मेरे से, तो मैं साउथ इंडियन थे जो थे उनसे बिल्कुल अच्छे से बात करती थी। पार्शियलिटी है क्या? यस, पार्शियलिटी है। और बिल्कुल भी मैम कुछ भी कर देता क्लास में कि पानी की बोतल, पानी नहीं जाना पीने, सारी मैम बोलते थे कि तू यहीं पे बैठ है, क्लास से बाहर चले जाते थे। तो मैम बिल्कुल भी मेरे से तमीज़ से बात नहीं करती थी। कोई भी साउथ इंडियन, जो हमारी नॉर्थ इंडियन मैम थी वो मेरे से तमीज़ से बात करती थी। एंड जो वो पहले जो अभी टीचर आई है ये बिल्कुल भी मेरे को बोलती है कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, इन्होंने स्कूल ऐसा कर दिया, ये बच्चा ऐसा है, इसने गुंडा बना दिया है, हर रोज़ लड़ाई करता हूँ, जबकि मैम को मेरे को बारे में कुछ पता भी नहीं है। मैम को पता भी नहीं कि नाम क्या है मेरा, तो मैम ऐसी झूठ लगा के मेरी ऐसी पर आरोप पे आरोप लगाते हैं। हाँ आरोप लगा रही है मैम की ये बच्चा ऐसा है, पढ़ता नहीं है, ये करता है क्लास। आप यहाँ पर 4 साल पढ़े हैं, जिस हिसाब से ये लोग मना कर रहे हैं, धक्के मार के निकाल रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है आपको एडमिशन ना देने का? मैडम का ये कारण है कि मेरी सीट इन्होंने बेच दी, बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है और वजह मांग रही है कि किसकी वजह से हम आप नहीं ले रहे हैं हमारे एडमिशन। तो मैम बिल्कुल भी बात नहीं कर रही, बोल रही कि मैं कुछ बात नहीं कर सकती, इन्हें धक्के मार के निकलाओ। आप यश के दोस्त हो, तो जिस हिसाब से इसके बिहेवियर के, इसके व्यवहार के बारे में स्कूल में बोला जा रहा है कि पढ़ता नहीं है, गुंडागर्दी करता है, तो आपको क्या लगता है ऐसा कुछ है इसके साथ, इसका नेचर ऐसा कुछ? मैम ये मेरे साथ 5 साल से मेरा दोस्त है, ये कभी भी किसी से फालतू नहीं बोलता, ना ही किसी से झगड़ा करता है, सबके साथ अच्छा बोलता है। जब भी मेरे घर पे आता है तो सारे लोग इसको पूछते हैं कि यश आया क्या, मेरे को उससे मिलना है। पढ़ाई भी ठीक ठाक करता है, मैंने इसको पढ़ाया था काफ़ी टाइम जब इसके बोर्ड के पेपर होने थे, और पढ़ने में भी ठीक ठाक अच्छा रिस्पॉन्स देता था। लेकिन फिर मेरे साथ स्कूल में आया था, प्रिंसिपल से बात की थी तो उन्होंने बोला कि हम इसका एडमिशन 10th में कर लेंगे, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आया था। फिर जब इसका रिजल्ट आया तो बोल रहे हैं कि इसको हम एडमिशन ले सकते, लास्ट डेट निकल चुकी है। लेकिन जब हम इनके पास आए तो इनको पहले इन्होंने छूटती बात ये बोली बच्चे के नंबर कम आए हैं, मतलब इनका साफ दिख रहा है कि इन्होंने स्कूल में एडमिशन नहीं करना। दूसरी बात उन्होंने ये बोली इसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। जब मैंने सर्च किया तो उसके अंदर 17 साल वाला बच्चा 11वीं क्लास में एडमिशन ले सकता है। जब अभी इस साल ये बैठ जाएगा घर में, जब ये प्रिंसिपल खुद बोल रही है कि 1 साल इसको बिठाओ घर पे, फिर उसकी उम्र 18 साल हो जाएगी। फिर कैसे ले लेंगे एडमिशन? कैसे ले लेंगे? फिर तो ये बोलेंगे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। अगर इस साल ये बच्चा कुछ करना चाहे, उसके अंदर भी मन है, इसलिए तभी पास हुआ, वरना वो कंपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। तो जिस तरीके से स्कूल का व्यवहार है और बच्चे के भविष्य को लेकर के ये कभी हाँ कभी ना कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे आप ऐसे? तो ये चाह रहे हैं हमारे बच्चे का एडमिशन ले लें, हम और कुछ नहीं चाहते हैं, चाहे ये ना लें तो हमारे बच्चे का कहीं दूसरी जगह एडमिशन दिला दें। अगर यहाँ पे सीट फुल हो चुकी है तो कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर करो। हम हाँ तैयार, इस बात को भी हम तैयार हैं, पर हमारे बच्चे को पूरी साल खराब ना हो। हर बच्चे की मांग यही कहे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कामयाब हो। एज ज़्यादा थी तो पहले भी मैडम को मालूम था, अब 1 साल के लिए मैडम कह रही है इस बात को तो गलत बोल रही है ना मैडम। पहले से नहीं दिख रहा था मैडम को एज ज़्यादा है या कम है,
आज को इनके बच्चे के साथ में हो रहा, कल को मेरे बच्चे के साथ में होगा, परसों को और किसी के बच्चे के साथ में होगा। हम गरीब इंसान बच्चों को पढ़ाते हैं, देश से परदेश पढ़े हुए हैं बच्चों के भविष्य के खातिर। अब बच्चे को रास्ते में छोड़ दिया जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे बताइए। अब हमें तो बच्चे का एडमिशन चाहिए, यहीं से चाहिए। आज को जो इस स्कूल में ऐसा हो रहा, कल को हमारे बच्चों के स्कूल में भी ऐसा होगा, तो इसलिए हमें तो कदम तो उठाना ही है सारों को मिलके, और ज़्यादा सारी भीड़ होएगी, इकट्ठी होके आएगी। फिर हमें तो एडमिशन चाहिए है, हर हालत में एडमिशन चाहिए। तो आपने यहाँ पर देखा भी और सुना भी कि स्कूल जैसे प्रांगण से जब ऐसा व्यवहार किया जाएगा गार्जियन के साथ, बच्चों के साथ, और बच्चे के भविष्य को लेकर के इस तरीके से आनाकानी की जाएगी, तो बच्चे का भविष्य का आखिर क्या होगा। एक गार्जियन परेशान है यहाँ पर, पिछले एक हफ्ते से वो धक्के खा रही हैं और कोई भी इनकी मदद के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप लोग भी इस खबर को देख रहे हैं तो आपकी इस खबर को देख करके क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही अगर कोई भी इस बच्चे की मदद करना चाहता है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क जरूर करें, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि स्कूल के प्रांगण से जो भी यहाँ के पेरेंट्स और इस बच्चे के साथ किया जा रहा है वो कभी आगे और भी स्कूलों के द्वारा ऐसा ना किया जा सके। मैं ज्योति, कैमरा पर्सन शोभित के साथ हकीकत आप तक।